जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 13 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की फैमिली लाइफ 13 जनवरी के दिन सॉरी, लियोस की बिजनेस एंड जॉब 13 जनवरी, लियोस की हेल्थ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ सॉर्ड की। ओके, देखिए एस ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि किसी भी तरह की क्लियरिटी आपको मिल सकती है या फिर आपके पार्टनर को। 819 इंट्रोस्पेक्शन हर्मिट की एनर्जी है। मे बी कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हैं। किसी टॉक्सिक व्यक्ति को आप केयर कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जो आपको बुरी हालत में देखना चाहता है, जो आपका शत्रु है। ओके, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिसके साथ रेजोनेट हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। 1, 4, 5, 9, 20 एंड 4, फिर 10 एंड 4, तो 44 आपके लिए। 444, देखिए 44 किसी की एज हो सकती है। 444 आपको दिख रहा है। 444 दिखने का मतलब ये है कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको टाइम टू टाइम अवेकन कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं जो आपके प्यार के लायक नहीं है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, बट टू सम एक्सटेंट ये आपका लवर भी हो सकता है। यस, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ सॉर्ड से आपके पार्टनर। तो भाई देखिए यहाँ पे सॉर्ड ही सॉर्ड दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं फिलहाल इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टायर्ड दिखाई पड़ रहे हैं एंड वो आपसे रिलेशनशिप में थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये नफरत नहीं है बल्कि खुद को शांत करने और सोचने के लिए लिया गया टाइम है। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बताया सॉर्ड की एनर्जी होती है ओवर थिंकिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी। 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है या फिर इनको किसी ने ऐसा बताया है, किसी ने भड़काया है, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर एंड इनको लग रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप रखना इनके लिए सही है कि नहीं है। ओके, 415 की एनर्जी है हायरोफेंट की, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सुटेबल पार्टनर हैं, आप इनके हस्बैंड या वाइफ की तरह ही आपको देखते हैं या फिर फ्यूचर हस्बैंड वाइफ की तरह। बट इनको लग रहा है कि वाकई में मैं सही ट्रैक पे हूँ भी कि नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये है, तो मतलब आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ ईगो फाइट वगैरह सिचुएशन हो सकती है जिसके वजह से आपके पार्टनर के मन में कुछ कड़वाहट है। उन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन में किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि ईगो फाइट में कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आपके पार्टनर फिलहाल थोड़े से डिफेंसिव मोड में हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ईगो फाइट करने के लिए तैयार हैं तो फिर ये भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है, 549 की एनर्जी है, 9 का मतलब हर्मिट। तो वही चीज़ है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ अच्छी किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेप बैक नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी नहीं कर सकते। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फीलिंग्स या इमोशन के बजाय लॉजिक से काम ले रहे हैं। जैसे वो बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा जैसे अम, अपने फेवर में, या फिर कहा जाए कि किसी के फेवर में नहीं बल्कि इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में है। ओके, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर कर रहे हो सकते हैं आपके साथ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको पता है कि ये गलत है, ईगो फाइट गलत है, इस तरह की चीज़ें गलत हैं,
एंड इसी वजह से इनको फील हो रहा है कि ये सही व्यक्ति के साथ हैं भी कि नहीं है, लेकिन इनको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इस वजह से ये अभी फ़िलहाल पॉज की कंडीशन में है। 9 1 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत थिंकिंग में है। ओके, मजिशियन का मतलब तो यही होता है कि इनको लग रहा है जैसे आप इनके साथ कुछ गलत गेम खेल रहे हैं, मतलब आप गेम खेल रहे हैं इनके साथ, जिसकी वजह से ये इस गेम को पकड़ना चाहते हैं कि वाकई में थोड़ा सा टाइम दे के देखना चाहिए। अगर कोई गेम होगा तो वो खुद ही सामने आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए 9 ऑफ वैंड एंड दिस वन इज जजमेंट। देखिए, 9 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से हार्डवर्क कर रहे हैं एंड शायद अब आप टायर्ड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना किया है एंड अब आप जीत के बहुत ज़्यादा करीब दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, तो आप अपनी बाउंड्री बना के रखिए, आप डटे रहिए, लेकिन हार मत मानिए, क्योंकि यहाँ पर यस, जैसे फाइनल टच देने का टाइम जो होता है, फाइनल टच दे दिया एंड चीज़ कंप्लीट हो गई, तो बस वही टाइम चल रहा है। तो आपको इस वक्त परेशान नहीं होना है। दिक्कतें आपकी लाइफ में हैं, लेकिन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई वेकअप कॉल या फिर कोई डिसीजन आपको लेना है। जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। आपके बिजनेस या जॉब में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, प्रमोशन आ सकता है। यस, तो सेल्फ इवैल्यूएशन करना एंड पुराने तौर तरीके छोड़कर आगे बढ़ने का साइन यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर कट आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपके करीब है सक्सेस। ओके, आपको बस क्लियर कट डिसीजन लेना है एंड पुरानी जो गलतियाँ आपने की हैं उनसे आपको सीखना है। 29 मतलब जस्टिस की एनर्जी है एंड जस्टिस का मतलब होता है शनिदेव की एनर्जी। तो देखिए, शनिदेव हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को लेके परेशान कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर आपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं थी, कोई तरीका हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने गलत लोगों पर डिसीजन लिया है, सॉरी, गलत लोगों पर ट्रस्ट किया है। तो भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए। अगर पास्ट का कोई व्यक्ति था, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए अनहेल्दी है आपके बिजनेस, जॉब या फैमिली में, तो उससे डिस्टेंस कीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति आपको दिक्कत दे रहा हो सकता है। आपकी हेल्थ के लिए 4 ऑफ पेंटिकल है, तो आप अपनी हेल्थ को लेके आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस, मे भी आप अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है, तो हेल्थ मुझे आपकी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है एंड आप टेंस भी दिखाई पड़ रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। बट आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको, यस, 6 की एनर्जी है, 6 6 9 15 डेविल की एनर्जी आ रही है। यस भाई, कोई शत्रु तो है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई शत्रु है, या फिर कुछ सिचुएशन में ये आप लोगों की कोई हैबिट हो सकती है, क्योंकि डेविल का मतलब कोई एडिक्शन भी होता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है जिसको आपने बहुत कस के पकड़ रखा है, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड वही चीज़ आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर रही है, तो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, हमेशा कोई दूसरा ही नहीं होता है, कभी कभी हम लोग खुद ही अपनी हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए दिक्कत बन जाते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको नज़र रखनी है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओके, इनको क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिच किया हो सकता है, बैक स्टैप किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर फिलहाल किसी पर भी विश्वास करने के मूड में नहीं हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शुरुआत से लेके अब तक सॉर्ड ही सॉर्ड भरी पड़ी हैं आपके पार्टनर के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 10 4 14 अवेकनिंग की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अवेकन्ड हो चुके हैं। कुछ सिचुएशन में ये आपसे डिटैच भी हो रहे हैं। डिटैच होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फिलहाल अब अपने आप को हर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, हालांकि ये आपसे लव काफ़ी ज़्यादा करते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है इनके दिल में। एंड यस, ये फ्यूचर में आपके साथ चीज़ें बढ़िया ही चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहे, ओपन रहे एंड किसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ईगो फाइट या फिर बुली करना, परेशान करना, चाहे आप इनके साथ ईगो फाइट कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि प्यार में सिर्फ प्यार होना चाहिए, उसमें फिर नाराज़गी, गुस्सा एंड फिर माइंड गेम, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं है। लॉयल्टी की उम्मीद रखते हैं आपके पार्टनर। यस, यहाँ पे 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है।
आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है, यस क्लोज्ड ऑफ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे अगर इनको सच्चा प्यार मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगी, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, तब तो ये आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर इनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर ये अकेले अच्छे हैं। इस तरह की इनकी मेंटेलिटी बन रही है। 10-4-14 फिर से आ रही है टेम्परेंस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है जैसे फिलहाल तो डिटैच हैं आपके पार्टनर। ओके, डिटैचमेंट दिखाई पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं पर्सनल लाइफ से भी एंड लव लाइफ से भी। तो अब ये चाहते हैं कि अगर इनको प्यार मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा तो ओके, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थोड़े से कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 7 ऑफ वैंड। 7 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस ट्रस्ट इशू से निकलने की कोशिश तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। 7-4 7-4-11 तो जस्टिस करने के लिए निकल रहे हैं। जस्टिस इनको आपके लिए चाहिए तो अपने लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे बस हर बार एक ही चीज़ निकल के आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। तो वही चीज़ पे इनका फोकस है। डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके अंदर बैलेंस की थोड़ी दिक्कत है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को इतना फॉलो करते हैं कि वो प्रैक्टिकल होना भूल जाते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि ईश्वर ही हेल्प करेंगे। जैसे हो सकता है कि आपने बाउंड्री बना के रखी है, आपके दिल में प्यार है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो यूनियन अपने आप हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर फूड आपके सामने रखा है तो आपको उठा के खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हैं तो खाना ऑटोमेटिक आपके मुंह में पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल होके चलिए, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से ये कार्ड निकल के आया है। ओके, तो जय माता दी।